हेलो स्टूडेंट्स, मंजी पाठशाला में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.1 जो समानांतर श्रेणी का एक चैप्टर है। ठीक है ना। उसमें एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड नंबर मैथ है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मान लेते हैं कि एक सिलेंडर है जो पूरी तरह से हवा से भरा हुआ है। अब जितना हवा भरा है उसको बाहर निकालने के लिए एक पाइप लगा दिया गया है, पंप लगा दिया गया है, जिसके थ्रू यह प्रत्येक बार खींचने पर जितना बार इस पाइप को से हवा खींचिएगा ना तो यह टोटल का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इसमें पूरा हवा कितना भरा है। तो मान लेते हैं कि माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितना मान लेते हैं, 1 इकाई। ठीक है। तो इसमें मौजूद हवा कितना है, 1 इकाई। तो पहली स्थिति हम पहले देखते हैं कि पहली स्थिति में कितना है, 1 इकाई। 1 इकाई हवा है कि नहीं है, हवा की मात्रा है। हवा की मात्रा है, यह 1 इकाई है। प्रथम स्थिति में हमने ये देखा। अब दूसरी स्थिति क्या देखना है कि दूसरी स्थिति का रहना कि यह जितना हवा इसमें मौजूद है उसका 1/4 भाग पाइप क्या कर लेता है, खींच लेता है। तो 1 इसका पूरा फुल टंकी था, 1 इकाई का। तो 1 माइनस 1 का 1/4 भाग को क्या कर देगा, वह बाहर निकाल देगा। 1/4 क्या निकाल देगा, बाहर, टोटल का ही ना। तो 1 - 1 का ही 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। तो देखिए तो क्या हो गया, देखिए तो 1 - 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, अब बटा में कितना हो गया, 4। लघुत्तम निकाल लिए 4, तो 4 में से 1 गया कितना, 3/4। यह 3/4 यह क्या बचा, शेष हमारे पास हवा बचा, शेष हवा बचा है। 1/4 निकलने के बाद हमारे पास कितना हवा बचा, 3/4। कारण कि जितना शेष हवा बचेगा उसका भी 1/4 भाग हम निकाल देते हैं। ठीक है ना। अब तीसरी स्थिति देखिए, तीसरी स्थिति में क्या कहता है कि शेष हवा का फिर 1/4 भाग। तो शेष हवा कितना है, 3/4 है। 3/4 माइनस 3/4 का कितना, 1/4 भाग, 1/4 भाग। तो इसको 3/4 माइनस 3 में 1 से गुना किए तो 3 आ गया, और 4 चौके कितना हो गया, 16। लघुत्तम निकालेंगे, 16 लघुत्तम हो गया। तो 16 4 में भाग लगाएंगे तो 4 4 12 माइनस 4 ये 3, 9 3 कितना हो जाएगा, 9 3 12 बटा में 16। यह हमारा शेष हवा बचा, यह भी शेष हवा बचा। अब इसका भी हम क्या निकाल सकते हैं, 1/4 भाग निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास 3 स्थिति मौजूद है, तो इसके लिए हम इसको सीक्वेंस में पहले लिखकर इसमें देखते हैं कि यह एपी है कि नहीं। तो पहला सीक्वेंस में फर्स्ट जो हो गया, प्रथम जो पद हुआ वह 1 हुआ, दूसरा क्या हुआ, 3/4 हुआ, तीसरा क्या हुआ, 9/16 हुआ। एक सीक्वेंस में लिखकर हम देखते हैं। ठीक है। अब इसको देखिए, यह प्रथम पद को हम A1 से शुरू करते हैं, यह दूसरा पद हुआ तो A2 से शुरू करते हैं, यह A3 से। ठीक है। ऐसे करके आगे भी निकाल सकते थे, लेकिन मैंने इतना ही से हम सोचे कि इससे ही हम एपी बता दें। ठीक है। अब देखिए, एपी के लिए सबसे जरूरी चीज है कि सारवंतर को ज्ञात करना। सारवंतर, अगर सारवंतर हमारा समान आ जाता है, सारवंतर को डी से सूचित करते हैं, और डी बराबर सूत्र होता है A2 - A1। अगर सारवंतर हमारा समान सब जगह आ जाता है तो यह एपी है, अगर सारवंतर समान नहीं आता है तो ये एपी नहीं है। तो देखिए A2 - A1, तो A2 कितना है, 3/4 है, और माइनस कितना है, 1। इसको हम बटा पर के जोड़ निकाल देंगे, 4 3 - 4 कितना हो गया, -1/4। ठीक है, 1/4 आ गया, -1/4 आ गया। ये D1 निकाल दिए, D2 निकाल कर देख लीजिए, दूसरा सारवंतर निकाल लेते हैं। तो क्या होता है, A3 - A2। तो A3 कितना है, 9/16 है, 9/16 है, और माइनस कितना है, 3/4 है। 16 लघुत्तम निकाल लिए। ठीक है। तो कितना हो गया, 9 और माइनस 4 का कितना होता है, 16। तो 4 में 3 से गुना किया, 4 3 12। तो ये देखिए तो -3/16 आ गया। ये देखिए तो यह सारवंतर -1/4 आया, इसका सारवंतर -3/16 आया। क्या यह सारवंतर समान है, नहीं है। जब सारवंतर समान नहीं होता है तो यह एपी नहीं होता है। यहां लिख देंगे कि यह एपी में नहीं है।
एपी में नहीं है। क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। ये इसका सॉल्यूशन निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला का, ये दूसरा नंबर में था, इसको भी मैंने ये बता दिया कि यह एपी में नहीं है क्योंकि इसका सार्वंतर समान नहीं है। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारा चैनल मंजी पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।